आज नए घर में पहला दिन था। चाय का प्याला ले शिवांगी बालकनी में इस उम्मीद से देखती रही कि किसी पड़ोसी से मुलाकात हो जाए। कुछ दिनों में ही आसपास अच्छी पहचान होगी। सामने वाले घर के लोगों से प्रभावित थी। वहां 3 जनरेशन साथ रहती। बहुत खुशनुमा और खुला माहौल था उस घर का। बहू डोली हम उम्र थी, बहुत मस्त व खुश मिजाज। जब उसकी शिवांगी से मुलाकात होती तो वो पूछती, यार सास, दादी सास कैसे मैनेज करती हो? वह हंसकर कहती, बहुत आसानी से। दादी सास को पटाकर रखती हूँ, सास अपने आप मैनेज हो जाती है। और दोनों हंसने लगती। आंटी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। आज पार्क में टकरा गई तो भुनभुना रही थी। अजीब है, उम्र का कोई लिहाज नहीं, हर समय मस्ती मजाक। शिवांगी ने झिझकते हुए पूछ लिया, डोली से कोई गलती हो गई आंटी? मैंने आपको कभी गुस्सा करते नहीं देखा, इसलिए पूछ रही हूँ। बोली, नहीं, डोली की तो उम्र है, अभी शौक पूरे नहीं करेगी तो कब करेगी? मैं तो सासू माँ की बात कर रही हूँ। कौन? दादी जी? हाँ, कल किट्टी पार्टी है उनकी। 70 की हीरोइन की थीम है। उन्हें तैयार कहाँ होना है, पता करके आने को कहा है। पता नहीं कब अपनी उम्र को जिएंगी, लोग भी क्या कहते होंगे। शिवांगी दादी जी से कभी मिली नहीं थी, पर हाँ, उन्हें देखने की उत्सुकता बहुत थी। आसपास वालों से उनके विषय में इतना सुना था कि उनकी बातों ने उनसे मिलने की उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। शिवांगी ने तपाक से कह दिया, मेरे यहां भेज देना आंटी, मैं तैयार कर दूंगी। अगले दिन शिवांगी ने फटाफट काम निपटाया। 11 बजे दादी जी जो आने वाली थी। टिंग टोंग देखा तो एक बुजुर्ग महिला आधुनिक परिधान में खड़ी थी। जी आप? शिवांगी ने पूछा। तुम शिवांगी? मैं डोली की दादी सास। ओ दादी जी, आप आइए ना। शिवांगी ने बड़े अपनत्व से उनका स्वागत किया। खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतनी रौनक थी उस चेहरे में कि सलवटे भी उस खिलखिलाते चेहरे के आगे मानो शर्मा रही हो। दादी जी ऐसे बोली जैसे बरसों की पहचान हो। जल्दी तैयार कर दो, आईलाइनर थोड़ा मोटा लगाना जिससे आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई दे। नेल पेंट भी मैचिंग का लगा देना। शिवांगी ने प्रश्न किया, किस हीरोइन की तरह दिखना चाहेंगी? तो बोली, मुमताज बनाना। मुझे उस जमाने में लोग यही कहते थे। वही हेयर स्टाइल बना पाओगी? शिवांगी उनके शौक को देख व उनकी बातें सुन मुस्कुरा दी। हाँ, क्यों नहीं। तैयार होते होते दादी जी ने न जाने कितने मुमताज के गाने सुना डाले। बोली, आना कभी हमारे किट्टी पार्टी में, तुम क्या जानो मजाक करना किसे कहते हैं। शिवांगी ने कहा, इतना खुश कैसे रह लेती है आप? दादी जी बोली, जिंदगी अपनी है, कल का क्या भरोसा, इसलिए आज को भरपूर जीती हूँ। बहुत शौकीन थी मैं, और ये कम उम्र में मुझे छोड़कर चले गए। मेरी बहू ने मुझे बहुत प्यार से संभाला और बोली, माँ जी अपनी जिंदगी जियो, किसी की भी परवाह मत करो, लोगों का क्या है, कुछ भी कहेंगे। आप खुश रहोगी तो हमारा भी जीवन सहज रहेगा। और देखो, लोग बातें बनाते रहे, पर मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी जीती हूँ। एक सीक्रेट बात बताऊं? परवाह मेरी बहू करती है, तभी तो मुझसे जल्दी बूढ़े होने लगी है। और जोर जोर से हंसने लगी। इतने में डोरबेल बजी। शिवांगी जाने लगी और बोली, डोली होगी, मैंने अपने लिए गजरा मंगवाया था। दरवाजा खोलते ही डोली अंदर भागी आई और दादी सास के साथ लिपट गई और बोली, हाय मैं मर जावा, दादी जी आप तो गजब ढा रही है। और हंस शीशे में खुद को निहार दादी जी चल दी अपनी जिंदगी जीने। जाने से पहले शिवांगी और खुद की एक सेल्फी भी यादगार रूप में साथ ले गई। शिवांगी उनके जीने का हौसला और मस्त अंदाज देखकर बहुत खुश थी। बाहर निकली तो गली की अन्य औरतें खड़ी हंस रही थी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, देखो तो नाती पोतों को खिलाने की उम्र में खुद के शौक, मती मारी गई है बुढ़िया की। ये नहीं पूजा पाठ करे, घर गृहस्थी की बातें करे, शौक देखो गंदी आदतें डाल रखी है। शिवांगी सामान्य मुस्कान दे अंदर आ गई। सच ही तो है, इस दुनिया के लोगों की परवाह करे तो वो किसी को जीने ही ना दे। यदि दादी की सास का रोल निभा रही होती तो भी ये औरतें ऐसे ही बातें बनाती। हाँ, इधर उधर की बुराई भलाई करती तो सबको अच्छी लगती, पर वह खुद की जिंदगी अपने अंदाज में जी रही है तो इन सब की आंखों को खटक रही है। सच ही तो कहती है वो, खुद के लिए जीने में कंजूसी क्यों, जीवन एक बार मिलता है। अगले दिन देखा तो दादी जी नए अवतार में थी। नेल पेंट, मेहंदी, साड़ी, उसमें उनकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। मुझे देख पूछा, कैसी लग रही हूँ? मित्र की पोती की सगाई है, जरा नेल पेंट देख, अच्छी लग रही है ना? बता कौन सी हीरोइन जैसी लग रही हूँ?
मैं मुस्कुरा दी तो दादी बोली, जी लो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, और गुनगुनाने लगी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। सच ही तो है, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुलकर जिए। क्या खुश रहने के अधिकार कम उम्र वालों पर ही लागू होता है? जीने का अधिकार सबका है, और खुश रहने का भी। बुजुर्गों के प्रति अपनी सोच को बदलिए, उन्हें भी जिंदगी अपने तरीके से जीने का, अपने शौक पूरे करने का उतना ही हक है जितना आपका। क्या हुआ अगर कोई बुजुर्ग रामायण न पढ़ आधुनिक फिल्म शौक से देखते हैं, घर गृहस्थी के चक्कर में न पढ़ अपनी जिंदगी जिंदा दिली से अपने मित्रों में गुजारना पसंद करते हैं। अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जिए, जो मन से बच्चा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।